नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति के पद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि देश के दूसरे सबसे ऊंचे पद पर काम करने के लिए टेक्निकली कोई सैलरी ही ना मिले? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका के केंद्र में है और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले सैलरी वाली पहेली को सुलझाएंगे, फिर उनकी डबल भूमिकाओं को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है और पद से हटने के क्या तरीके हैं। फिर कुछ बहुत ही अनोखी संवैधानिक बातों पर चर्चा करेंगे और आखिर में इस पद की असली अहमियत को समझेंगे। तो चलिए सीधे उस पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या सच में भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता? आइए इस संवैधानिक पहेली को सुलझाते हैं। और जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए 0 रुपए का वेतन मिलता है। तो फिर सवाल ये है कि उन्हें वेतन मिलता किस चीज का है? इसका जवाब उनकी दूसरी भूमिका में छिपा हुआ है। यहीं पर उनकी दोहरी पहचान या कह लें डबल रोल वाली बात सामने आती है। उपराष्ट्रपति असल में एक ही वक्त पर दो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो सरकार की कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। तो ये हैं वो दो जिम्मेदारियां। उनकी पहली और रोजमर्रा की भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, और उन्हें वेतन और भत्ते भी इसी काम के लिए मिलते हैं। उनकी दूसरी भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति की, जो एक तरह से बैकअप प्लान है। ये तभी एक्टिवेट होती है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, और उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और वेतन मिलता है, न कि सभापति का। तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका काम क्या है? सोचिए, वो सदन के रेफरी या अंपायर की तरह है। वो सदन की कार्यवाही को चलाते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब किसी बिल पर वोटिंग टाई हो जाती है तब उनका एक वोट यानी कास्टिंग वोट ही नतीजा तय करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, तो इतना महत्वपूर्ण पद है, पर इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए उपराष्ट्रपति बनने की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, योग्यता से लेकर शपथ तक। देखिए, संविधान ने इसके लिए 4 बिल्कुल साफ शर्तें रखी हैं। पहला, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, उनमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। और चौथा, वो कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना संभाल रहे हों। चुनाव की प्रक्रिया भी काफी सीधी है। आसान शब्दों में कहें तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर वोट करते हैं। ये एक सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है, और जो भी उम्मीदवार जीतता है उसे भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। और ये जो शपथ है ना, जो संविधान के आर्टिकल 69 में दी गई है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये एक गंभीर वादा है कि उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने की होगी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन क्या ये समय से पहले खत्म हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है इस्तीफा और दूसरा है उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया। सबसे सीधा तरीका है कि वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दें, या फिर संसद एक विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटा भी सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से काफी अलग है। इस प्रक्रिया में संविधान एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करता है, तत्कालीन यानी देन। आर्टिकल 67 ख कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। अब इस एक शब्द का एक बहुत गहरा तकनीकी मतलब है। तो तत्कालीन सदस्यों का बहुमत का मतलब होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सदन की कुल सीटों में से खाली सीटों को हटा दीजिए। अब जो संख्या बची उसके 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है बस। और जब हम इसकी तुलना राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। राष्ट्रपति के लिए दोनों सदनों में 2/3 जैसी बहुत मुश्किल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में सिर्फ एक साधारण बहुमत से ही काम हो जाता है। तो ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से थोड़ी कम सख्त है। चलिए अब इस पद से जुड़ी कुछ और दिलचस्प संवैधानिक बातों पर गौर करते हैं, जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता।
तो एक स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफे या किसी और वजह से, तो उनकी जगह कौन लेगा? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस सवाल पर हमारा संविधान बिल्कुल चुप है। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पद है ही नहीं। ये एक बड़ा संवैधानिक गैप माना जाता है। हाँ, उनकी सभापति वाले काम को राज्यसभा के उपसभापति जरूर संभालते हैं। एक और अनोखी बात, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति किसी भी बिल पर पहली बार वोट नहीं डाल सकते। नॉर्मल वोटिंग में उनके पास 0 वोट होते हैं। लेकिन उनके पास एक सुपर पावर है। अगर कभी वोट बराबर हो जाएं, यानी टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालते हैं और उस गतिरोध को तोड़ते हैं। उनका एक वोट पूरा नतीजा बदल सकता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय शासन व्यवस्था में एक बहुत ही अनोखा और बेहद जरूरी स्थान रखता है। तो कुल मिलाकर ये पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की एक अहम धुरी है। ये कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ता है, राज्यसभा की कार्यवाही को लगातार चलाता है और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश को एक स्थिरता देता है। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक व्यक्ति जो विधायिका में रेफरी की भूमिका निभाता है और कार्यपालिका में दूसरे नंबर पर है, क्या यह किसी भी लोकतंत्र में सबसे अनोखे और बहुआयामी राजनीतिक पदों में से एक नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।